हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर 24 में 1 जून को जो पेपर हुआ था उसका पार्ट ए। आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो आदिम जाति अनुसंधान विकास संस्थान जो है वो भोपाल में है। वहीं बात करें राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो है वो जबलपुर में है। तो आदिम जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान है भोपाल में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के प्रदेश के जनजातीय नायक ढेलन शाह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ढेलन शाह जो थे वो थे नरसिंहपुर से। ढेलन शाह नरसिंहपुर के मदनपुर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट हो जाएगा। और इनके साथ एक और कौन थे? हृदय शाह, ये भी नरसिंहपुर से थे, हीरापुर गांव से। भारत शासन ने औपचारिक रूप से मध्य प्रांत की स्थापना कब की थी? तो मध्य प्रांत की जो स्थापना है वो की गई थी 1861 में। इसका सही ऑप्शन आएगा डी। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता के प्रतिशत, तो साक्षरता दर जो रही वो रही 69.3%। तो सबसे ज़्यादा जो है जबलपुर, इंदौर, भोपाल में है। इसकी ट्रिक भी है कि जीभ, मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी जीभ ज़्यादा चलती है। तो जबलपुर, इंदौर और भोपाल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। बाण सागर परियोजना में किन राज्यों की भागीदारी है? ये बाण सागर का क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है जो कि किस पर है? सोन नदी पर है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से हुआ है और ये गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है। बिहार के पटना के समीप गंगा नदी में चली जाती है ये बघेलखंड से होती हुई। और इस योजना में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार का जो अनुपात है वो 2:1:1 के अनुसार है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 14 के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था? यह गठन हुआ था 1995 में, सितंबर 1995। मध्य प्रदेश में शीतल पानी, गिदरी, धोरली, जट्टा खदानें किससे संबंधित है? तो शीतल पानी से है, याद रखना, तांबा। शीतल पानी, गिदरी, जट्टा जो है किसकी खदानें है? तांबे की खदानें है। एक सबसे प्रमुख है जिसको तांबा नगरी कहते हैं, मलाचखंड। मलाचखंड भी तांबे की खदान है। वहीं बात करें अगर हम लौह अयस्क की, तो लौह अयस्क जो है ये मिलता है कटनी में। कटनी में कहाँ? विजय राघवगढ़, विजय राघवगढ़ और कन्हवरा, कन्हवरा घाटी जो है वहां पे लौह अयस्क मिलता है। मध्य प्रदेश का भारत में 6ठा स्थान है लौह अयस्क के उत्पादन में। उसके बाद मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज जो है वो मिलता है भाराघाट में, भरवेली, तिरोड़ी और रमरमा, ये इसकी प्रमुख खदानें हैं। वहीं बात करें रॉक फॉस्फेट की, तो रॉक फॉस्फेट जो है सबसे ज्यादा मिलता है झाबुआ में, उसके बाद छतरपुर और सागर। और इससे क्या बनाया जाता है? उर्वरक बनाया जाता है, जिसका कारखाना कहाँ पे है? गुना में है, जो कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी है, जो कि इटली की सहायता से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? वर्षा सर्वाधिक होती है बालाघाट जिले में। जिला आ जाएगा बालाघाट। अगर स्थान की बात करें तो स्थान कहाँ जाएगा? पंचमढ़ी, नर्मदापुरम। वहीं बात करें सबसे कम वर्षा की, तो सबसे कम वर्षा जो होती है वो होती है भिंड के गोहद। गोहद नामक स्थान में। और जहाँ अधिक वर्षा होती है वहां पे पाए जाते हैं आर्द्र पतझड़ वन। नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स
विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने किस लक्ष्य में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए हैं? तो जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग एवं उत्पादन जो है इसमें सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। और वहीं बात करें गुणवत्ता शिक्षा की, तो इसमें तो परफॉर्मर रहा है, 49 प्राप्त किया है गुणवत्ता शिक्षा में। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सर्वाधिक अंक के लिए। लमसेना का तात्पर्य जनजातीय समाज से क्या है? तो लमजेना जो है वो गोंड जनजाति में क्या है, सेवा विवाह है, जहाँ पे लड़का लड़की के घर पे सेवा कार्य करता है, तो विवाह का प्रकार है ये। किस जनजातीय योद्धा को कविता लिखने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड की सजा दी गई थी? शंकर शाह और इनके पुत्र रघुनाथ शाह को तोप से उड़ा दिया गया था जबलपुर में। वहीं बात करें टंट्या भील की, तो टंट्या भील जो थे वो थे निमाड़ से लड़ रहे थे। इनको मध्य प्रदेश का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। वहीं बात करें खाज्या नायक की, तो इनके साथ थे भीमा नायक और ये लड़ रहे थे बड़वानी से 1857 की क्रांति में, सेंधवा। और बादल भोई की बात करें तो ये कहाँ से थे, छिंदवाड़ा। इनके नाम पे संग्रहालय भी है, 1954 में स्थापित हुआ था, जो कि छिंदवाड़ा में है। मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता लगभग कितनी थी? तो 2023-24 की बात करें तो थी 652, लेकिन अब 25-26 के डेटा के हिसाब से बात करें तो 707 ग्राम औसत उपलब्धता है दूध की। उपकरणों का एक नेटवर्क जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों के साथ संचार करने के लिए एक एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये डेफिनेशन हो गई इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगस्त 1942 में जब ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रजामंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी, तब इंदौर के सराफा बाजार में किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा हनुमान सत्याग्रह शुरू किया गया था? तो हनुमान सत्याग्रह जो वो इंदौर के सराफा बाजार में हुआ था 1942 में, और इसमें पुरुषोत्तम विजय जो है इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो है कौन है? तो NB लोहानी जो है वो मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना अधिकार 2005 की किस धारा के तहत किया गया है? तो धारा 15 के तहत जो है राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश राज्य ई गवर्नेंस की परियोजना नहीं है? तो जो लोक मित्र है वो मध्य प्रदेश की परियोजना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किस जनजाति के लोग स्वयं को गोंडों का छोटा भाई मानते हैं? तो बेगा जनजाति है जो स्वयं को गोंडों का छोटा भाई मानती है, सॉरी भारिया जनजाति। भारिया जनजाति जो है वो गोंडों को छोटा भाई मानती है। बाकी बात करें भील जनजाति को अपना बड़ा भाई मानती है सहरिया, बड़ा भाई मानती है सहरिया जनजाति भील को, और भारिया जो है वो गोंडों को अपना बड़ा भाई मानती है। वहीं बात करें बेगा की, तो बेगाओं में जो पढ़ा लिखा बेगा है वो हो जाएगा बिंजवार, और नरोतिया भरोतिया रायमेना कठमेना जो है ये इसके उपजाति में आता है। और इनके जो प्रमुख देवता है बेगा के वो है बूढ़ा देव जिनका कि साल वृक्ष में निवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1992 में अधिनियमित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग के SDG इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने बहुआयामी गरीबी में प्रगति की है, तो 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर किया है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत में प्रथम महिला विधि सचिव, तो भारत की प्रथम महिला विधि सचिव जो है वो है अंजू राठी राणा। इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूलपाणी क्षेत्र किस पारंपरिक तीर्थ यात्रा मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है? शूलपाणी जो है वो घाट है गुजरात में। गुजरात का एक नर्मदा नदी पर घाट है शूलपाणी, जो कि नर्मदा यात्रा जो हमारे पास होती है उसका प्रमुख हिस्सा था, इसलिए ये नर्मदा परिक्रमा से संबंधित है। नर्मदा परिक्रमा से संबंधित है शूलपाणी क्षेत्र। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक, मेकल पर्वत श्रृंखला, अनूपपुर जिले से होता है और ये जाती है टोटल 1312 किलोमीटर लंबाई की यात्रा तय करके खम्बात की खाड़ी में गुजरात, अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो इसको कोयले की आपूर्ति होती है पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र से। सतपुड़ा जो है वो कहाँ पे है? सारनी बैतूल में। सारनी बैतूल, और ये किसकी सहायता से? संयुक्त राज्य अमेरिका। एक यूनिट इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी यूनिट जो है वो जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया है। ठीक है। और तवा घाटी क्षेत्र जो है, तवा घाटी बैतूल, वहां से इसको क्या मिलता है? पानी की आपूर्ति होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध गोंड राजा संग्राम शाह द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम? तो रस रत्न माला जो है वो संग्राम शाह द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो राज्यसभा की जो है वो 11 सीटें हैं। वहीं बात करें 29 सीटों की, तो ये किसकी? लोकसभा की है, लोकसभा की। और 330 अनुच्छेद के तहत एससी जो कैटेगरी है उसकी सीट है इसमें 5 और एसटी के लिए 6 जो है वो आरक्षित है। वहीं अगर विधानसभा की बात करें, विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 230 सीटें हैं, जिसमें से एससी की है 35 और एसटी की है 47 और ये 332 अनुच्छेद के तहत आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शासन के मेरा बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश सरकार कौन सा आर्थिक लक्ष्य हासिल करने की आकांक्षा रखती है? तो ये $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है 2047 तक। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बरुआ परंपरागत पदवी का संबंध किस जनजाति से? तो बरुआ जो है वो बेगा जनजाति में आता है। उसके में एक पद है शायद जो झाड़ फूक का काम करते हैं, उनको कहा जाता है बरुआ। ये आप देख लेना एक बार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ की गई है? तो ये योजना प्रारंभ की गई है 2013 में। और इसी वर्ष 2013 में एक और योजना शुरू की गई थी, जिन अभिभावकों को सिर्फ पुत्रियां हैं उनके लिए पेंशन व्यवस्था है, तो वो योजना भी 2013 में शुरू की गई थी। बाकी एक है तंट्या भील स्वरोजगार योजना, जो कि वो भी 2013 में शुरू की गई थी। स्वरोजगार योजना है जो उद्योग है उनके लिए ऋण उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल राजा ने करवाया था? तो खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर जो है वो यशोवर्मन ने बनवाया था। इसके अलावा बात करें तो हर्षदेव जो है, हर्षवर्मन है, उसने बनाया था मतंगेश्वर मंदिर। मतंगेश्वर मंदिर। धंगदेव की बात करें तो इन्होंने बनाया था पार्श्वनाथ, विश्वनाथ, और जो जैन मंदिर है घंटाई मंदिर, और ये इन्होंने बनवाए थे। वहीं सबसे बड़ा जो मंदिर है कंदरिया महादेव, ये बनाया था विद्याधर ने, और विद्याधर द्वारा ही महमूद गजनवी के साथ संधि की गई थी। ये क्वेश्चन आया था एपी एग्जाम जुलाई 12 को जो हुआ था, उसमें महमूद गजनवी के साथ किस चंदेल शासक ने संधि की थी 1022 ईस्वी में? तो वो था विद्याधर। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों में से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें से इंदौर शहर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट हो जाएगा।
बाकी भोपाल ऐसा संभाग है जिसके पांचों ही जिलों मतलब रायसेन, विदिशा, सीहोर, राजगढ़ और भोपाल पांचों से ही कर्क रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम किस जिले से आरंभ हुई थी? तो सोयाबीन की खेती जो है वो हुई थी देवास जिले से आरंभ। और देवास जिले की बात करें तो देवास जिले में एक तो है अवंती मेगा फूड पार्क, अवंती फूड पार्क, अवंती मेगा फूड पार्क। ये अवंती नाम सुन के उज्जैन मत लगा देना, देवास में है ये। उसके बाद बात करें तो काली सिंध नदी, काली सिंध नदी का उद्गम भी हुआ है यहाँ से, बागली गांव से, जो कि चंबल की सहायक नदी है। इसी काली सिंध नदी के अंतर्गत आता है कायथा, जिसकी खोज विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी, जो कि ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, वरामिर की जन्मस्थली। इसके अलावा बात करें देवास में, तो देवास में है नोट छापने का कारखाना, नोट छापने का कारखाना। ठीक है, तो ये देवास जिले से संबंधित बात है। और एक और है नेमावर, जो है नेमावर देवास जिले में आता है। इसको नर्मदा का नाभि कुंड कहा जाता है, नर्मदा का नाभि, नेमावर घाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुरक्षित वेबसाइट के लिए किया जाता है? तो HTTPS जो है वो सुरक्षित वेबसाइट के लिए इस्तेमाल होता है। वहीं बात करें कि वेब पेजों को पढ़ने समझने के लिए HTTP का इस्तेमाल किया जाता है। FTP जो है ये आता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि फाइल ट्रांसफर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। www की बात करें तो 1989 में टिम बर्नर ली द्वारा इसको शुरू किया गया था। और SMTP की बात करें तो ये मेल भेजने के काम आता है, ईमेल भेजने के लिए। और रिसीव करने के लिए कौन सा काम आता है? रिसीव करने के लिए काम आता है एक तो POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, और एक है IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक होती है? तो जो चंबल क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी भाग, इसको बोलते हैं चंबल का उपांध्र प्रदेश। इस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट हो जाएगा। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें निम्न प्रकार का यूजर इंटरफेस होता है। तो कमांड आधारित इंटरफेस है हमारे पास यूनिक्स, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो वो कहाँ पे? रीवा में है। और भोपाल में क्या है? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या जो है वो भोपाल में है, वहीं ग्रामीण जनसंख्या जो है रीवा में। मालवा की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का प्रमुख स्थल नवदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो नवदा टोली जो है वो आता है महेश्वर नर्मदा घाटी, और नर्मदा घाटी के सर्वेक्षण करता है HD सांकलिया। तो नवदा टोली भी किसने खोजी है? HD सांकलिया ने। वहीं बात करें अलेक्जेंडर कनिंघम की, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इन्होंने 1873 में एक तो भरूच स्तूप जो कि है सतना में, दूसरा तिगवा का शिव मंदिर, सॉरी तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि है जबलपुर में, इसकी खोज की थी इन्होंने 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीजागढ़ की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? बीजागढ़ की जो पहाड़ियां हैं वो स्थित है पश्चिमी सतपुड़ा। मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा है उसका सबसे संकरा भाग है राजपीपला की पहाड़ी। तो राजपीपला की पहाड़ी के अंतर्गत आ जाता है बीजागढ़ की पहाड़ियां, असीरगढ़ की पहाड़ियां, बड़वानी की पहाड़ियां, चूलगिरी आता है बड़वानी में, जहाँ पे आदिनाथ की 84 फीट ऊंची प्रतिमा है, जैन तीर्थ स्थल है जो कि, ठीक है। एक हमारे पास होता है बीजावर पहाड़ी। ध्यान रखना बीजागढ़ जो है वो सतपुड़ा में है, और बीजावर जो है वो कहाँ पे है? छतरपुर पन्ना में है बीजावर पहाड़ी।
पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 73वें संशोधन में 11वीं सूची के अंतर्गत 29 कार्य पंचायत को सौंपे गए और पंचायत राज अधिनियम जो है पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू किया गया। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 24 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश 73वें संशोधन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। वहीं अगर बात करें 74वें संशोधन की तो ये जो है नगर पंचायत से संबंधित है और इसको लागू करने वाला भी मध्य प्रदेश पहला राज्य था। जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए? तो ये बनाए गए मनोज श्रीवास्तव। और प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? एनबी लोहानी। पेरिस ओलंपिक, इसको छोड़ दो, ये वैसे भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वीर शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह सम्मान वर्ष 2023 में किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया था बधुपाल सिंह ठाकुर को। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मई 2025 में मध्य प्रदेश के किस शहर में द चेंज मेकर कॉन्क्लेव आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी इंदौर शहर में। पिथौरा चित्रकला का संबंध भील जनजाति से है और भील जनजाति में भूरी बाई जो है उनको 2021 में इसी चित्रकला में पद्मश्री प्राप्त हुआ है और इसके चित्र बनाने को बोला जाता है लिखिंदरा। लिखिंदरा बोला जाता है जो चित्र को बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धार राज्य की स्थापना किसने की थी? अगर बात करें जुलाई 1732 की तो इस समय बाजीराव प्रथम जो थे उन्होंने इंदौर शहर जो है वो सौंपा था होलकरों को, मल्हार राव होलकर। उसके बाद उज्जैन और शाजापुर जो है ये सौंपा गया था सिंधियाओं को। फिर बाद में जो दौलत राव सिंधिया है वो इसको ग्वालियर लेके गए थे। इसके बाद देवास और धार जो है वो सौंपा था पवारों को। तो उदाजी राव पवार जो है वो धार रियासत की स्थापना की थी उन्होंने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अबुल फजल ने आईने अकबरी में किस रियासत के विषय में लिखा है कि यह रियासत इतना समृद्धशाली था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों से करती थी? तो ये बात हो रही है गोंडवाना रियासत रानी दुर्गावती की। बात करें हम आसफ खां अकबर का सेनापति वर्सेस रानी दुर्गावती 1564 में इनके बीच हुआ था नरेनाला का युद्ध। नरेनाला जबलपुर में युद्ध हुआ था। तो उसमें रानी दुर्गावती ने आत्मसमर्पण कर दिया था, मतलब अपने कटार से खुद की जान ले ली थी। तो ये हमारे पास इनकी मृत्यु हो गई। और वहीं अगर जन्म की बात करें रानी दुर्गावती की तो इनका जन्म हुआ था 1524 में और 2024 में इनकी 500वीं जयंती मनाई गई थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और वैसे जो रानी दुर्गावती है वो किस शासन मतलब वैसे तो गोंडवाना में इनकी शादी हुई थी, लेकिन ये क्या थी चंदेल शासक कीर्ति राज जो थे उनकी पुत्री थी। तो ये चंदेल राजकुमारी थी। किसी एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन कि किस वंश से, तो ये थे चंदेल वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसने प्राप्त किया? तो नोबेल पुरस्कार 2024 जो है वो हांगकांग ने प्राप्त किया। वहीं बात करें 2014 की तो कैलाश सत्यार्थी जो थे ना मध्य प्रदेश से, इनको मिला था शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। मनुभावन की टेकरी से अनेक लघु पाषाण उपकरण एकत्रित किए गए हैं। तो मनुभावन टेकरी कहाँ पे है? तो ये आ जाती है भोपाल में। भोपाल की बात करें तो यहाँ पे है सबसे बड़ा भोजताल, बड़ा तालाब भोजताल, जो कि प्रथम रामसर साइट है, प्रथम मध्य प्रदेश की आर्द्र भूमि स्थल। भोजताल की बात करें तो इसमें भदभदा बांध है। जब भोजताल का पानी बढ़ता है तो कालियासोत नदी जो है उसमें इसका पानी छोड़ा जाता है। तो ये भदभदा बांध के सहायता से छोड़ा जाता है। और भोपाल शहर की बात करें तो ये 5 पहाड़ी से घिरा हुआ है, जिसमें आ जाती है कटारा हिल्स, उसके बाद ईदगाह, उसके बाद न्योरी,
श्यामला और अरोरा। अरोरा या अरेरा भी लिखा जाता है। तो ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है भोपाल। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और बाकी एमपीपीएससी के एग्जाम में आए हुए पार्ट 1 के क्वेश्चन मैंने प्लेलिस्ट में डिस्कस किए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। थैंक यू।